VBS आया, खुशियाँ नहीं लाया। आओ घर पर मौज करें, ये उमंग लाया। VBS आया, खुशियाँ नहीं लाया। आओ घर पर मौज करें, ये उमंग लाया। VBS 2021, VBS 2021, VBS 2020, VBS 2020, VBS 2021। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। VBS 2021 में हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस वर्ष का यह VBS कुछ भिन्न है क्योंकि हम ऑनलाइन परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे, लेकिन हमारे उत्साह में कमी नहीं है और सिखाने वालों की शिक्षाओं की, बाइबल की कमी नहीं है। इसलिए आइए बड़े उत्साह के साथ हम इस VBS में शामिल हों। आप सबों का VBS के प्रथम दिन में स्वागत करती हूँ। सब बच्चों को देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सब खुश हैं? कितने बच्चे खुश हैं VBS में आकर? सब बच्चे जो भी खुश हैं तो अपने ज़ोर से ताली बजाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे और हम सब खुश होकर प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब बच्चे अपनी आँखों को बंद करेंगे और हाथ जोड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हे हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए जो जीवन में आपने हम सबों को दिया। हम सब यहाँ पर VBS में एकत्रित होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम यहाँ पर आकर जो कुछ भी सीखते हैं उसको अपने मनों में जमा ले और जीवन में काम में लाने वाले बन सकें। प्रार्थना करते हर एक बच्चे के लिए प्यारे प्रभु जी। हर एक बच्चे को अपने अनुग्रह और दया की दृष्टि में बनाए रखे प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते सारे टीचर्स के साथ होइए, हम अच्छे से तैयारी करके बच्चों के सामने आपके वचन को बच्चों को बताने वाले बन सके प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका दिया कि हम सब यहाँ पर एकत्रित होने पाए प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं भी आपके नाम का वचन का प्रचार किया जाता है प्यारे प्रभु जी, वचन 60 गुना 70 गुना और 100 गुना फल लाने वाला बन सके। धन्यवाद देते हैं कि आपने कोरोना महामारी में भी हम सबों को बचाया है, जीवितों के बीच में रखा प्यारे प्रभु जी। अपने अनुग्रह और दया की दृष्टि हम सबों पर, हम सबों के परिवारों पर बनाए रखी। हृदय से धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, दिन की उत्तम आशीषों के लिए प्यारे प्रभु जी। सारे VBS के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और सारी आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी मैं बाइबल में से एक पद पढ़ लूँगी जो कि पाया जाता है मत्ती 7 उसका 13 और 14 पद। सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अभी हम इसमें देख रहे हैं 2 मार्गों के बारे में चर्चा की गई है। एक है कठिन मार्ग और एक है सरल मार्ग, है ना। हमें सच्चे जीवन को पाने के लिए सकरे मार्ग पर चलना है। यदि हमें सच्चा जीवन पाना है, हमें प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचना है, तो हमें सच्चे मार्ग पर चलना है। कई लोग कहते हैं कि सभी मार्ग एक ही तरफ जाते हैं, परंतु नहीं, सभी मार्ग जो हैं वो अलग अलग हैं। यदि हम कहीं पर सफ़र कर रहे हैं, हम ट्रेन में जा रहे हैं, तो हम जहाँ का टिकट लेंगे वहीं पर पहुँचेंगे, है ना। और हम स्वयं अपना मार्ग निश्चित करते हैं। हमारे पास 2 विकल्प हैं, एक चौड़ा मार्ग और एक सकरा मार्ग। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सकरा मार्ग बहुत कठिन है। हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमें। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ रहता है, तो हम सारी कठिनाइयों से, सारी परेशानियों से अच्छे से आराम से निकल सकते हैं। और दूसरा मार्ग है चौड़ा मार्ग। यदि आप चौड़े मार्ग पर जा रहे हैं और फ्री होकर गाड़ी चला रहे हैं, सामने कोई भी आ जाए तो आप उससे टकरा जाएंगे, है ना। तो यही बात प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाह रहे हैं कि हम चौड़े मार्ग पर चलना हमारे लिए आसान तो है, परंतु अंत में वो मार्ग हमें विनाश की ओर ही पहुंचाता है। बाइबल से मैं एक कहानी आपको बताऊंगी, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। एक
मनुष्य था, उसके 2 बेटे थे, एक बड़ा और एक छोटा। तो जो छोटा बेटा था उसने अपने पिता से कहा कि मुझे मेरे हिस्से के सारे पैसे दे दीजिए। और पिता को ये सुनकर बहुत दुख तो हुआ, परंतु उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो उसने अपने छोटे बेटे को उसके हिस्से का पूरे पैसे दे दिए। अब छोटे बेटे ने क्या किया, सारे पैसे ले जाके अपने दोस्तों में दूर देश को चला गया और सारे पैसे बुरी आदतों में, अपने दोस्तों के साथ शराब पीने, जुआ खेलने और गलत कामों में करने में सारे पैसे उसने ख़त्म कर दिए। तब क्या हुआ, उसके पास कुछ खाने को भी नहीं था। तो उसे बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी नौकरी मिली, वो भी सूअर चराने की नौकरी, है ना। और जब वो सूअर चराता तो उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, जो सूअर खाते वही फलियाँ उसको खाना पड़ता। उसके पास ना रहने के लिए अच्छा घर था और ना पहनने के लिए उसके पास अच्छे कपड़े थे, और ना कोई ऐसा व्यक्ति था उसके पास जो उसको प्यार करे, उसे अपनापन दिखाए, है ना। तो फिर अब सब कुछ वो उसका ख़त्म हो गया था। एक दिन अचानक उसे याद आया कि उसके पापा के घर तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, जिन्हें भरपेट भोजन मिलता है, और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। तो उसने सोचा कि मैं अपने पापा के पास जाऊँगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा और प्रार्थना करूँगा कि मैं आपके बेटा कहलाने के लायक तो नहीं हूँ, परंतु आप मुझे अपने नौकर के समान ही अपने घर में रख लें। ये सोचकर उसने अपने पापा के घर जाने के लिए निकला, और वह दूर ही था कि उसके पापा ने उसे आता देख लिया, और पापा ने दौड़कर उसको गले लगाया और उसने कहा, पापा मैंने आपको बहुत दिल दुखाया, मैं अब इस योग्य नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। पापा ने नौकरों से कहा कि तुरंत बेटे को नहलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ और अच्छे पकवान बनाओ, और हम सब मिलकर खाएं और आनंद मनाएं। और सब ने मिलकर बहुत आनंद मनाया। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, पिता के घर से दूर चला गया, बुरे काम किए। कहाँ चला, वो चौड़े मार्ग पर चला गया, है ना, मौज मस्ती की, पैसे खत्म हो गए, फिर किसके साथ रहा, सुअरों के साथ रहा, है ना। चौड़े मार्ग का अंत कभी भी अच्छा नहीं होता। अंत में उसने क्या किया, वह रुका, पीछे मुड़ा, अपने घर चला। क्या उसके पापा ने उसे डांटा, मारा, चिल्लाया? नहीं, उसके पापा ने उसको दौड़कर गले से लगा लिया। हम किस मार्ग पर जा रहे हैं, चौड़े मार्ग पर या सकरे मार्ग पर? यदि हम चौड़े मार्ग पर जा रहे हैं तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें पीछे मुड़कर पिता कौन है, हमारे प्रभु यीशु मसीह, है ना, और उनकी तरफ हमें दौड़ना है। वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमें प्रेम करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए तैयार हैं, जैसे पिता ने पुत्र के साथ किया। हमें सकरे मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। तो हम सब मिलकर जो हमारा चौड़ा मार्ग उसको छोड़ें, क्योंकि वो शैतान का मार्ग है और अंत में चौड़े मार्ग पर विनाश ही मिलता है, और हम सकरे मार्ग में चलने का प्रयास करें प्रभु यीशु मसीह के साथ। गुड इवनिंग बच्चे लोग, आप सभी कैसे हैं? आज की इस ऑनलाइन बीबीएस की आराधना में हम सब आपका स्वागत करते हैं। आज जो विषय है वह है ईश्वर को जानना कि वो कैसा भला है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के नियंत्रण में है। तो हम इस विषय को सीखेंगे एक छोटे से लघु नाटक के द्वारा। इस लघु नाटक में कुछ पात्र हैं, कुछ बच्चे हैं, जो एक छोटी सी बच्ची को, जो गरीब परिवार से है, जो अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, जिसके पास अच्छा भोजन नहीं है, उसको कैसे वो अपने से दूर करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर उस बच्ची के साथ है तो सब कुछ उसके नियंत्रण में आ जाता है। इसी विषय को हम आपके सामने एक छोटे से लघु नाटक के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ए सुनो ना, मुझे भी खिला लो ना अपने साथ, मुझे भी बॉल दे दो। इतनी अच्छी बॉल है, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जाओ यहाँ से, चलो जाओ। अरे क्यों? नहीं खिलाएंगे। निहारिका तुम जाओ यहाँ से, हम लोग अपनी बॉल नहीं देंगे तुम्हें। भाई मैं भी तो तुम्हारी क्लास में ही पढ़ती हूँ ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमारी क्लास में पढ़ती हो, हमें तुम्हें नहीं खिलाना है, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। ए चलो ना, हम सब एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाएंगे ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जाओ अपना खाना खुद से खाओ। तुम फिर आ गई निहारिका, हम लोगों ने मना किया है ना कि तुम हमारे संग नहीं रह सकती, हम लोग टिफिन भी तुम्हारे संग नहीं खाएंगे। अरे खा लो ना एक साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जाओ। अरे यार सुनील, ये सवाल तो देखो कितना कठिन है, ये तो मुझसे बन ही नहीं रहा है। मैंने भी बहुत कोशिश करी यार, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे?
देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन। नहीं नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है, मैं तुम्हें समझा दूंगी ना, मेरे को आता है वो, मैं समझा दूंगी, कठिन नहीं है बिल्कुल। नहीं नहीं, तुमसे नहीं समझना। निहारिका फिर तुम बीच में बोली, हम लोग को तुमसे कोई मतलब नहीं है, ना हमें तुम्हारे संग खेलना है, ना खाना खाना है, और ना पढ़ाई करना है। समझ में आया तुम्हें? गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक है। कैसे गए आप सबके एग्जाम? बहुत अच्छे। अच्छे हो? हाँ, खुश हो? बहुत खुश हैं। तो अब बैठ जाओ आप सब। थैंक यू मिस। आप सबको पता है आज आपका रिजल्ट आने वाला है। आप गेस कर सकते हैं कि कौन क्लास में फर्स्ट आया होगा या आई होगी? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। आज कुछ बदल सा गया है। नहीं मालूम? आज कोई और फर्स्ट आया है। आज जो फर्स्ट आया है या आई है वो केवल आपकी क्लास में नहीं, पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है। उसका नाम है निहारिका। और निहारिका, आओ बेटा, जल्दी पास में आओ। आप क्लास में ही नहीं, आप पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हो, इसलिए स्कूल की तरफ से आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। साथ ही साथ अगर आप इसी प्रकार से पढ़ती रहीं तो आगे आप हायर स्टडी के लिए आगे भी भेजी जाएंगी। ईश्वर धन्यवाद, थैंक यू मिस। हमसे दोस्ती करोगी? हमसे दोस्ती कर लो, हमसे पहले दोस्ती से कर ही लो। तुम्हारे दोस्त हैं, तुम ही भगाते थे हमें। नहीं, अब हमसे नहीं दोस्ती करेंगे, कर लो, गलती हो पक्की गई। वाली थैंक यू, दोस्ती, थैंक यू। पक्की वाली दोस्ती। थैंक यू। इस लघु नाटक से हमको ये सीखने को मिलता है कि अगर हम ईश्वर के बेस्ट फ्रेंड हैं, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के नियंत्रण में होता है। इसलिए आज हमें सीखना है कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में थामना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद। I have the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I have the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I have the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I have the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart to stay. I have the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I have the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. सभी बच्चे जोर से बोलेंगे जय मसीह की। जय मसीह। तो हमारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने हमारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने वाली बात है कि इस विषम परिस्थिति में भी उसने हमारे लिए यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम परमेश्वर के अध्ययन को कर सकते हैं, उसके वचन से सीख सकते हैं। उसने ये हमारे लिए इंतजाम किया है और हम उसकी महिमा कर सकते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आइए सर्वप्रथम परमेश्वर के सन्मुख अपने सिरों को झुकाएंगे और धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे आंख बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपको इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, ये समय, ये दिन आपने ठहराया है, ये सारा इंतजाम आपने किया है मेरे प्रभु जी, कि ऐसे समय में प्रभु जी जब हम आपस में मिल नहीं सकते हैं, परंतु पिता परमेश्वर हम आपके वचन से सीखने के लिए प्रभु जी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं प्रभु जी।
ये आपकी दया है हम पर पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी इस VBS में जितने भी बच्चे प्रभु जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उनके लिए और उनकी बुद्धि और ज्ञान को प्रभु जी वचन को समझने के लिए पिता परमेश्वर हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं सभी टीचर्स के लिए, सारे टीम मेंबर्स के लिए प्रभु जी और सारे लीडर्स के लिए पिता परमेश्वर कि उन्होंने प्रभु जी इतना सारा इंतजाम आपके अनुग्रह में प्रभु जी आपकी बड़ी दया से करने पाया है। आने वाले पूरे सप्ताह को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आज का हमारा विषय है जिस पर आज हम बाइबल से सीखेंगे, सब ईश्वर के नियंत्रण में है और वह भला है। प्रभु के नियंत्रण में सब कुछ है और वह हमारे लिए भला है। नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? आपको नियंत्रण का मतलब यदि मालूम है तो आप जवाब दें कि नियंत्रण शब्द यदि आपने सुना हो, आपको पता हो उसका क्या मतलब है। बच्चों, नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना, अधिकार रखना। आपने अभी एक स्टोरी सुनी उड़ाऊ पुत्र की, और उसमें आपने सुना कि किस तरह से वो बालक सब कुछ लेके चला जाता है और फिर जब उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया है, वो वापस आता है, उसका पिता उसे माफ करता है, उसे अपनाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो अपने बेटे से प्रेम करता था। तो अब प्रश्न यह उठता है कि कौन अधिकार कर सकता है हम पर। हमने ये जाना कि नियंत्रण का क्या मतलब होता है, अधिकार करना। तो कौन अधिकार कर सकता है? जिसके पास पावर है, पद हो, जो हमसे बड़े हैं, वो हम पर अधिकार कर सकते हैं। हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, आप अपने घर में देखें तो वहां आपके माता पिता आप पर अधिकार करते हैं क्योंकि वो आपसे बड़े हैं और वो जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और क्लास में हमारे टीचर्स हम पर अपना अधिकार रखते हैं। हम छोटे हैं, हमको खेलना पसंद है, बात करना पसंद है। क्लास में हमारे फ्रेंड्स जब हमें मिल जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम अपने शाला में अपनी क्लास में बैठे हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं और इसी बीच कई ऐसी चीजें हो जाती हैं हमसे जो गलत है। हम शायद किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बहुत सी ऐसी हम मस्ती करते हैं। तो टीचर्स होते हैं हम पर कंट्रोल करने के लिए कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारा नुकसान हो, हमें चोट लग जाए या दूसरे जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्हें। तो वो हम पे अधिकार रखते हैं। हम उनकी बात मानते भी हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं, हमारा भला चाहते हैं, इसलिए हम उनकी बात मानते हैं। स्कूल की बात करें तो स्कूल में प्रिंसिपल हम पर अधिकार रखते हैं। हम जितने बच्चे हैं, जितने टीचर्स हैं, सब पर प्रिंसिपल लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं कि सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं, कहीं भी कुछ गलत ना हो। तो इस प्रकार से वे हम पर अधिकार रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। और घर पर हमारे बड़े भाई बहन भी हम पर अधिकार रखते हैं, हमको नियंत्रण में रखते हैं क्योंकि वो भी हमारा भला चाहते हैं और हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है ये चाहते हैं। तो इस बात से हमने क्या समझा, आपको जो मैंने बताया उससे हमने क्या समझा? इस बात से हमने ये जाना कि जो हमसे बड़े हैं, जो हमें सिखा सकते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, वो हम पर नियंत्रण रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं इसलिए वो हम पर नियंत्रण रखते हैं और हम भी उनसे प्रेम रखते हैं, तभी तो हम उनको अलाउ करते हैं कि वो हमको जो भी बोल रहे हैं हम उनको सुने और उनकी बातों को समझें। अब वो हम पर नियंत्रण कैसे रखते हैं ये हम देखेंगे। पहले तो वो हमें शिक्षा देते हैं, सही बातों को सिखाते हैं, समझाते हैं
क्या सही है क्या गलत है ये हमको बताते हैं और बहुत सी अच्छी बातें हमको सिखाते हैं। हमको सबसे बड़ी बात वो आज्ञा मानना सिखाते हैं। जितनी भी आज्ञाएं प्रभु की हैं वो सिखाते हैं और जो बातें हमारे लिए सही हैं वो हमको सिखाते हैं। जैसे आपस में प्रेम रखना और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और हमको उनकी बात माननी भी है, हम मानते भी हैं। और शेयरिंग करना भी सिखाते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपके फ्रेंड्स को आपसे कुछ मदद चाहिए और आप कर सकते हैं, कोई चीज चाहिए है जो आप उनको दे सकते हैं, तो आपको उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी बात है अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटना। और इसी प्रकार वो हमको धीरे धीरे बहुत सारी बातें ऐसी सिखाते हैं जिससे हमको पता चलता है कि हम पे अधिकार रखते हैं। यदि हम इन बातों को मानते हैं तो क्या होता है? देखिए, वो हम पर नियंत्रण करते हैं, इसलिए वो हमें समझाते हैं और हमें सिखाते हैं। यदि हम उनकी बातों को मानते हैं तो हम अच्छे बच्चे बनते हैं और इससे हम सुरक्षित रहें, वो चाहते हैं हम सुरक्षित रहें, बुरी संगति से बचे रहें। हमारे लिए क्या अच्छा है, कौन लोग अच्छे हैं, ये सब चीजें हमको वो सिखाते हैं। यदि आपके माता पिता या बड़े भाई बहन आपको कहीं जाने से मना करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि किसी जगह खेलने से मना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शायद हो सकता है वो जगह आपके लिए सुरक्षित ना हो। इसलिए हमको बहुत बुरा लगता है, कई बार हमको बहुत सारी ऐसी चीजें करनी होती हैं जो हम चाहते हैं कि हम करें। कई बार हमें ऐसे समय पे खेलने जाना होता है, मन ही नहीं करता है कि हम वापस लौटें, लेकिन वो हमें सिखाते हैं, समझाते हैं समय पर कार्य करना, और हमको उनकी बातें माननी चाहिए कि अभी हम नहीं समझते, लेकिन बाद में हमको समझ में आएगा कि वो बातें सही थी। कई बार आप मार्केट जाते होगे, आपको कुछ चीज लेनी है, मतलब लेनी है, ऐसा होता होगा, लेकिन आपके माता पिता जानते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है और क्या इस्तेमाल में आपको आ सकता है, वो आपको फिर वो सिखाते हैं। तो बच्चों, ये तो सांसारिक दृष्टि से हमने यह जाना कि नियंत्रण क्या होता है। अब जब हम बाइबल से सीखें या परमेश्वर की बात करें तो यह सीखते हैं कि ईश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है, और यही आज का हमारा टॉपिक है कि ईश्वर के कंट्रोल में सब कुछ है और वो हमारे लिए भला है, इसमें हमारी भलाई है। क्यों है ईश्वर के नियंत्रण में सब कुछ और क्यों है वो हमारे लिए इतना भला? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, प्रभु के हाथों में सारा अधिकार है और वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है। वो हमारे लिए जानता है कि सही गलत क्या है, और हमारा सर्व शक्तिमान प्रभु हमारा सृष्टि करता है, क्योंकि उसने सबको बनाया है। इस दुनिया को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर है। उसने सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, पशु पक्षी जानवरों को बनाया, और सबसे बड़ी चीज जो उसने बनाई है वो है हम उसकी सबसे प्रिय रचना है। और हम जानते हैं कि इस प्रकार से सारे संसार की रचना परमेश्वर ने की है, इसलिए सब कुछ उसके नियंत्रण में है, क्योंकि उसने सब कुछ बनाया है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा और आपने खुद भी किया होगा कि जब बारिश होती है और पानी भर जाता है, फिर वो बहने लगता है जमीन पर, तो आप कागज से नाव बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसमें बहाते हैं। आपको बड़ा मजा आता है। वो नाव आपकी बनाई हुई है, आपने उसे बनाया है, इसलिए आप उसे बड़े संभाल के रखना चाहते हैं। आपको उससे प्रेम है क्योंकि वो आपके द्वारा बनाई गई है। इसी प्रकार परमेश्वर की जो रचना है, हम हैं और ये पूरा संसार है, उससे वो बहुत प्रेम करता है और इसलिए वो हम पर नियंत्रण रखता है। तो आप बोलते हो कि ये मेरी है, मेरी नाव है, इसलिए उस पर आप नियंत्रण रखते हैं, इसको आपने बनाया है। वैसे ही ईश्वर ने भी सारी वस्तुओं को बनाया है, उस पर उसका नियंत्रण है। अब सृष्टि में कैसे उसका कंट्रोल है,
जैसे सूरज अपने समय पर निकलता है, चांद अपने समय पर दिखाई देता है, और ऋतुएं, सीजन्स अपने समय पर आती है। जैसे गर्मी के बाद बारिश आती है और उसके बाद ठंड का मौसम आता है। ये चीजें बदलती नहीं है कभी भी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, या ये उनके खुद के कंट्रोल में भी नहीं है। ये चीजें परमेश्वर के कंट्रोल में, जैसा उसने निर्धारित किया है वैसा ही वो सारी चीजें होती हैं, है ना। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब उसके कंट्रोल में है, उस पर उसका नियंत्रण है, और इसलिए वो सारी चीजें वैसा ही कार्य करती हैं जैसा प्रभु ने निर्धारित कर दिया है। अब परमेश्वर ने सारे संसार पे अपना नियंत्रण रखा है, परंतु मनुष्य पर भी उसका नियंत्रण है, पर एक सीमा तक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर नियंत्रण रखता है। जन्म पर, हमारा जन्म जब होता है और मृत्यु जब होती है, हमारा शरीर जो है, शारीरिक जो रचना है हमारी, वो कैसी होगी वो भी प्रभु ही, परमेश्वर पिता ही उस चीज पर नियंत्रण रखते हैं। तो जन्म पर, मृत्यु पर, हमारे शारीरिक रचना पर परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है, समझने की शक्ति दी है। इसलिए इस हमारे सोच पर, हमारे विचारों पर परमेश्वर कंट्रोल नहीं करता है। क्या सही है क्या गलत है वो हमारी इच्छाओं पर, हमारी सोच पर कंट्रोल नहीं करता है। ये हमें सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है, हमारे लिए हम डिसाइड करते हैं। ये पर प्रभु ने हम पर छोड़ रखा है। आदम और हवा की कहानी आपने सुनी होगी। सही क्या था, गलत क्या था, ये जाना उन्होंने जब उन्होंने वो चीज नहीं मानी जो प्रभु ने उनसे बोली थी। तब से ही मनुष्य ही जानता है कि उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है, और डिसीजन हमें लेना है। सही गलत का चुनाव हमें करना है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम सही डिसीजन लेते हैं, कई बार हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, परंतु हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर भला है। यही बात हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर भला है, और वो चाहता है कि हम अनंत काल तक उसके साथ रहें। हम कभी भी ऐसा ना हो जाए कि परमेश्वर का साथ हमसे छूट जाए, उसका हाथ हम उसके साथ ना रह पाए, ऐसा वो कभी नहीं चाहता। इसलिए भजन संहिता 119:68 वर्ष में लिखा है, तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। मतलब मुझे अपनी विधियां सिखा, मतलब प्रभु से हमको मांगना है कि प्रभु आप हमें बताइए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। आप हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हमको नहीं पता। हमारे माता पिता हमें जो बताते हैं हम वो सीख लेते हैं, और बाकी जो बातें हमको टीचर सिखाते हैं हम वो सीख लेते हैं, लेकिन कई चीजें हमको खुद को सोचना पड़ती है कि ये सही है कि गलत, और हमको वो चीजें नहीं पता होती हैं। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर से मांगना है, दुआ करना है, प्रार्थना के जरिए हमको उससे मांगना है कि क्या सही है क्या गलत, वो हमें सिखाए। इसी प्रकार भजन संहिता 25 वर्ष में लिखा है, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। परमेश्वर भला है, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, और हम क्या हैं, हम पापी हैं, हम गलतियां करते हैं, हमसे बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन प्रभु से हम मांगेंगे तो वो हमें सही मार्ग दिखाएगा। अभी आप छोटे हैं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको बहुत जरूरी है कि आप बचपन से ही अपने अंदर ये आदत को लेके आए कि आप बाइबल पढ़ें, वचन पढ़ें, जो आपको समझ में आता है। अपने माता पिता के साथ बैठ के पढ़ें, वो आपको समझाएंगे, अच्छी बातें, प्रभु की आज्ञा सिखाएंगे आपको, जो आपको माननी है बचपन से। कई बार आपको कोई दोस्त पसंद नहीं आता, आप उनकी बुराई करते हैं, कोई चीज आपको खाना पसंद नहीं आता, कभी कभी घर का, आप उसको भी बुरा बोल देते हैं, लेकिन ये बातें आपको जाननी है कि ये चीजें आपको नहीं करनी है। क्योंकि जब प्रभु हमसे प्यार करता है, क्योंकि हम गलतियां करते हैं तो भी वो हमसे प्यार करता है, तो हमको भी कई बातों को इग्नोर करके हमको क्या करना है, प्रेम करना है आपस में। इसलिए आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ो,
और आप उसके अनुसार चलेंगे तो वह आपके लिए भला है। प्रभु की वचनों के अनुसार जब हम चलेंगे तब वो हमारे लिए भला है। उसके वचनों को जब हम सीखेंगे और उसे प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना करते होगे, आपको प्रार्थना करना सिखाई गई होगी। प्रार्थना करने में हमको सिर्फ परमेश्वर से, जैसे हम अपने माता पिता से बातचीत करते हैं वैसे ही परमेश्वर पिता बोलते हैं हम, वो हमारा पिता है। तो जैसे हम पिता से बातचीत करते हैं वैसे ही हम प्रभु से भी बातचीत करें। रोज सोने से पहले भी, सुबह उठकर भी, दिन में भी हमको प्रभु को समय देना है, प्रार्थना और वचन जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसी से हमको अच्छी बातें सीखने मिलती हैं। जब हम इन चीजों से दूर हो जाएंगे तो हम अपने हिसाब से जीवन जिएंगे और हो सकता है वो हमारे लिए नुकसान हो, इसमें हमारा नुकसान हो। इसी के द्वारा जब हम ये चीजें करने लगते हैं बच्चों, जब हम उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसमें लौलीन रहते हैं और हम उसको अपने जीवन में अधिकार दे देते हैं। प्रभु ने हमको बनाया है, प्रभु का हम पर अधिकार है, परंतु उसको कैसे पता चलेगा कि हम चाहते हैं कि हाँ उसका अधिकार हम पर रहे? जब हम प्रार्थना में उससे बोलेंगे, जब हम बाइबल पढ़ेंगे और उसके विधियों के अनुसार चलेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो प्रभु देखेगा कि हम उससे प्यार करते हैं। तो माता पिता जब देखते हैं कि हम गलतियां करते भी हैं तो भी वो हमसे प्यार करते हैं और हमको हर वो अच्छी चीज देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमको खुश कर दे। तो प्रभु भी जब देखेगा कि आप उससे इतना प्यार करते हैं तो वो आपको सारी वो चीजें देंगे, चाहे आपको वो लग रहा है हमें मिलेगा कि नहीं, कुछ भी। चाहे आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, आपको कोई सामान चाहिए, माता पिता का हाथ आपके जीवन में हमेशा रहे, ये चीजें छोटी छोटी सी बातें जो आप चाहते हैं, अच्छे फ्रेंड्स, सब कुछ अच्छा, सब कुछ आशीषित, ये तब होगा जब हम प्रभु में बने रहेंगे और फिर आपको वो और आशीष देगा। कोई गलती हो जाती है तो क्षमा मांग लीजिए, जैसे हम माता पिता से सॉरी बोलते हैं। हर बच्चा गलती करने के बाद सॉरी बोलता है और माता पिता माफ करते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारी गलतियों के बाद यदि हम मान लेते हैं कि हाँ हम गलत थे और हम उससे माफी मांगते हैं तो वो हमें माफ करेगा। उससे प्रार्थना कीजिए, वो अपना प्रेम आप पर प्रकट करेगा क्योंकि वो भला है। तो अब हम जान गए हैं कि प्रभु हमारे लिए भला कैसे है। जब हम अपने आप को उस पर समर्पित करेंगे तो वो हमारे लिए भला है। बाइबल इस विषय में रोमियो 8:28 वर्स में कहती है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। सब बातें मिलकर, चाहे वो हमें सही नहीं लग रही, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, फिर भी हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, हम उससे बात करना प्रार्थना के जरिए, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, तो क्या होगा, वो हमारे ऊपर अपना अधिकार रखेगा और हमारे संग कुछ भी गलत होता है ना तो भी वो उसमें भलाई निकालेगा, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करता है। इसलिए आप परमेश्वर को अपने ऊपर नियंत्रण दीजिए बच्चों। ऐसे माता पिता, टीचर्स, प्रिंसिपल आप पर नियंत्रण रखते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर को आप पर नियंत्रण रखना है। ये आपको उनको बताना है, परमेश्वर को मांगना है उनसे, तो सारी बातें अच्छी होंगी। बाइबल पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा और उसकी आज्ञाओं पर चलने के द्वारा क्या होगा, आप पर उसका नियंत्रण आएगा। तो आपको समझ में आया आज का जो टॉपिक था कि ईश्वर हमारे लिए, हम पर अपना नियंत्रण रखता है, वो हमारे लिए भला है। तो कैसे भला, ये भी हमने जाना। उसे बताना पड़ेगा कि हमको चाहिए प्रभु आप हमारी लाइफ में रहें। जैसे हम माता पिता को चाहते हैं अपनी लाइफ में, वैसे हम चाहते हैं कि आप भी रहें, क्योंकि आपने हमें बनाया। अब जिसने हमें बनाया है वो हमारी जिंदगी में नहीं रहेगा तो क्या मतलब है। जो हमें सांस दे रहा है कि हम जिंदा हैं, यदि हम उससे ही बातचीत नहीं करेंगे तो फिर हम उससे क्या प्यार करते हैं, है ना। तो आप रोज बाइबल पढ़िए, रोज दुआ कीजिए और प्रभु से अपने ऊपर नियंत्रण मांगिए, ज्ञान बुद्धि मांगिए, सब कुछ आपको मिलेगा और सब अच्छा होगा, सब भला होगा। ओके बच्चों, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you.
Thank you. Thank you, ma'am. ओके बच्चों, ओके बाय। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. हेलो बच्चों, तो आपको अच्छा लगा? आज सिल्विया दीदी ने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि हम नियंत्रण किसको बोलते हैं और हमको अपना नियंत्रण किसके हाथ में देना है। परमेश्वर के हाथ में देना है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। और एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे पतरस की कहानी आपने सबने सुनी होगी कि प्रभु यीशु मसीह रात को पानी पे चलकर आ रहे थे और उनके चेलों ने उनको देखा और पहले तो भूत समझे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्रभु यीशु मसीह है, और पतरस ने कहा कि प्रभु मुझे भी आज्ञा दे कि मैं पानी पे आपके जैसे चल करके आपके पास आ सकूं। और प्रभु ने उससे कहा कि ठीक है, आ जा। और जब वो चलने लगा तो उसने जब तक वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख रहा था, वो आराम से पानी पर चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसने पानी की तरफ देखा और उसे डर लगा, तो वो क्या होने लगा? डूबने लगा। और फिर उसने पुकारा प्रभु यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ के उसको अपने पास में कर लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक हमारे जीवनों में परेशानी या संकट आती रहती है, ये तो एक नेचुरल सी चीज है, और परेशानी और संकट और मुसीबत तो हमारे जीवनों में आती रहती है। लेकिन हमको ये स्मरण रखना है कि परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमसे प्रेम करता है। बाइबल कहती है कि बाइबल में परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। तो हमको ये बात स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमको कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। और हमको भी अपने जीवन का नियंत्रण जो है वो परमेश्वर के हाथ में देना है, और ये स्मरण रखना है कि वो हमारा सृजनहार है और वो भला है और हमारी भलाई चाहता है। तो ये जो संकट या मुसीबत या परेशानी जो हमारे जीवनों में आती है, वो तो एक सामान्य सी चीज है और वो आएगी ही। लेकिन इन कठिन समयों में हमको ये स्मरण रखना है कि हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा सृजनहार कौन है और वो हमसे कितना प्रेम रखता है। और जैसा दीदी ने आपको बताया कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की, और जो हमारा रचनाकार है उसका सारा नियंत्रण उसके हाथ में। और जब उसका वायदा है कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, तो हमको अपना और अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में देना है। और जब, जैसा कि बाइबल कहती है कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ अच्छा ही होता है। तो जब भी हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमको स्मरण रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है और अपने जीवन का नियंत्रण उसके हाथ में देना है। और तब हम देखेंगे कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा और भला ही होगा। आइए मैं आपको एक प्रेइंग हैंड बनाना सिखाएंगी कि किस प्रकार से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम हाथ जोड़ करके उसको धन्यवाद देते हैं। तो देखो, सब बच्चों को दिखाई दे रहा है, एक कागज को काट कर और बहुत सुंदर हाथ का चित्र बनाया गया है। वैसे आप भी घर में बना सकते हैं। देखो, बनाना सिखाएंगे जया मिस, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। मिस की आवाज आ रही है सब बच्चों को? ये पेपर दिख रहा है? हाथ उठा करके बताइए, दिख रहा है? वेरी गुड। तो आपके पास कलर पेपर है? Yes, ma'am. है? आप Yes, ma'am. चलिए, आप इसको मोड़िए, इसके साथ ऐसे मोड़ लीजिए, बराबरी से कोने से कोना मिलाइए उसका। देखो, कोने से कोना, ऊपर नीचे चारों कोने मिला लीजिए। मिलाइए मिलाइए। इसको यहां से ऐसा मोड़ दीजिए। ये दिखाई दिया?
मोड़िए, आप इसको फोल्ड करिए इसको ऐसा, हाँ फोल्ड करिए चारों कोने, हाँ ठीक ठीक, इसको मोड़िए ऐसा, ये ऐसा, ठीक, हाँ ठीक, इसको मोड़िए, मोड़ लिया। फिर से देखो ये पेज आपका, इसको हमने ऐसा मोड़ा, चारों कोने मिलाए, ठीक, मिलाओ चारों कोने मिलाइए, मिलाए आपने, हाथ उठाइए, मिलाए हैं तो हाथ उठाइए, यस, आपका ये वाला हाथ ऐसा रखिए, रखिए उस कागज के ऊपर रखिए जो आपने फोल्ड करा, उसके ऊपर रखिए, फोल्ड करा उसके ऊपर रखिए, रखा हाथ, रख लिया हाथ, यस, चलिए आपके पास सीस है, सीस उठाइए अपनी, सीस, यस, चलिए हम इसको ड्रॉ करेंगे, दूर दूर नहीं करना है, उंगली को ऐसा खोलना नहीं है, उंगली को ऐसा जोड़ के रखना है, ऐसा जोड़ के अब इस कागज के ऊपर रखिए उस वाले भाग को जहां से ये बंद है, ये बंद वाला भाग इसके तरफ ऐसा रहेगा, ये खुला भागा भाग बाहर रहेगा, ठीक है, चलिए ये रखा हमने हाथ, दिख रहा है आपको? यस यस बेटा, चलिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमने ड्रॉ करा, आप भी ड्रॉ करिए जल्दी, ड्रॉ करिए, हमको दिखाइए, आपने फोल्ड करा है, आपने फोल्ड करा, यस, गुड गुड, चलिए कैंची आपके हाथ में, कैंची आपके हाथ में, यस, चलिए हम काटेंगे उसको, काटेंगे हम उसको, साथ साथ काटे, जहां से आपने निशान लगाया सीस से काटिए उसको, काटिए आप उसको, काटिए, देखिए दिख रहा है, दिखा सबको? ड्रॉ किया जो, और उसको हाथ रख के उंगली रख के ऐसे पन्ने ड्रॉ किया, उसको काटा ना, तो इस तरीके का बनेगा कुछ, सबको दिखाई दे रहा है? गहरा नहीं काटना है, उंगलियों को फैलाना नहीं है, कटा के करना है, हमको दिखाइए आप काट के, किस किस ने काट लिया, किस किस ने ड्रॉ किया?
ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बनाया आप लोगों ने। तो जैसे मिस ने बनाया वैसे ही बनाया। ये क्या बनाया अपन ने? क्या बनाया सब बच्चों ने? प्रेइंग हैंड, है ना? और जो अपन प्रेयर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ते हैं ना, ऐसे जोड़ के, तो वैसे ही हम इसको देख कर प्रार्थना कर सकते हैं कि हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ते हैं। और हमारे जो निवेदन है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं, इससे हमको याद रहे। खोल के देखिए आप उसको, ये हमारे दो हाथ हैं, इसमें आप अपने निवेदन लिख लीजिए और हम इसको प्रतिदिन याद करें कि हमको प्रार्थना करना है। जैसा हमने वचन में भी पढ़ा है, हमको प्रार्थना प्रतिदिन करना। बना सबका? यस मैम। दिखाओ हमको। वेरी गुड। ठीक। चलिए अब दूसरी चीज बनाए, कुछ और बनाए कि नहीं? यस मैम। कुछ और बनाना है? यस मैम। यस मैम। बनाना है? ये दिखाई दे रहा है क्या बनाया मिस ने? कौन बताएगा, कौन बच्चा बताया कि ये क्या बनाया है? चलो बताओ क्या बनाया। मैम गॉगल्स। वेरी गुड। हाँ, चश्मा, गॉगल्स। तो पहनते कि नहीं पहनते? लोग पहनते हैं। ना? चलिए हम बनाएंगे इसको। कागज कागज तैयार करो अपना अपना। हमको दिखाओ कागज। कागज दिखाओ हमको। करें? यस मैम। एक कोना पकड़ो, उसको उसके सामने वाले से मिला। जल्दी मिलाओ, जैसा हमने पकड़ा। देखो ये कोना अलग है, ये कोना अलग है। इसको इससे मिलाना है। मिलाया? हाँ जी। मिला लिया। ये जो भाग है इसको ऐसे करके दबा दो। ये दबा दिया हमने, दबाओ इसको। ये दबाया हमने, ठीक है ना? यस मैम। ठीक। यस मैम। अब यहाँ से ये वाला भाग जो है, इसको ये वाला भाग, ये देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसको इसके ऊपर रखो लाके। देखो बराबर आएगा, रखो बराबर आएगा वो। रखा, और ये इसके बाद ये हमने इसको ऐसा मोड़ दिया। बता देंगे ना। मोड़ो, ठीक। ये मोड़ दिया हमने, दिखा सबको? हो गया? फिर से देखो, ये वाला पेपर ऐसा, एक कोने को दूसरे कोने से मोड़ा हमने, ये कोने से मोड़ा हमने, ये पेपर, ठीक। और फिर उसके बाद ये वाला भाग और ये वाला भाग बीच का, इसको इससे ऐसा मिला दिया ये। फिर उसके बाद यहाँ से हमने इसको ऐसा करा, ये इसके ऊपर अपना हाथ फेर दिया, फिर ये ऐसा हाथ। चलिए इसको खोलिए, तो बनाओ, तो खोलो, ऐसा खोल लीजिए।
खोल लिया। ये वाली लाइन इस लाइन से मिलेगी जाके। मुझे देख मैंने क्या बनाया। फिर से लाइन दिख रही है, लाइन दिखी है आपको। इस लाइन को इस लाइन से मिलाना। इसी लाइन से लाइन मिलाना। बनाया। ये लाइन दिख रही, देखिए ये लाइन, इस वाली लाइन को हमको उस लाइन से को मिलाना है। ठीक, मिला लिया। अब इस लाइन को, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इस भाग को फोल्ड करके यहां तक लाओ। कैसा फोल्ड करना है? ऐसा वाला फोल्ड कर। इसमें भी लाइन दिख रही है, ये लाइन पे ही चला। फोल्ड कर दो पूरा। बना? बन गया? यस मैम। हाँ। फिर बेटा इसको फिर फोल्ड करिए इसके ऊपर दूसरी बार। तो फिर इसके ऊपर फोल्ड करिए। बना? बनाइए। हाँ ठीक। यस मैम। ठीक ठीक, इसको फिर फोल्ड करिए छोटा। देखा कितना सकरा हो गया? दिख गया? ठीक। अब ये वाला भाग, ये इसको थोड़ा सा ऐसा मोड़ दिया। ये वाला भाग ये मोड़ दिया। ठीक। अब ये वाले भाग के यहाँ से ये कॉर्नर जो दिखाई दे रहा है उससे इसको ऐसा फोल्ड करना है। फोल्ड करिए। ये देखो हमारा कैसा फोल्ड हुआ। ये फोल्ड, उसके बाद इधर का फोल्ड करना है। ये फोल्ड करा और ये फोल्ड कर दिया। बना? क्या बन गया? क्या बना? आप लोगों का बन गया क्या? किस का बन गया दिखाओ। बना? यस मैम। इसको 3 बार फोल्ड करना है बेटा। एक बार पूरा बड़ा फोल्ड, फिर एक बार और फोल्ड, फिर एक बार, 3 बार फोल्ड करना है। हाँ यस, ठीक 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 ठीक। पहन भी लिया चश्मा। वाह। तो बताओ क्या बनाना है? लगा के दिखाओ। अरे लगा के दिखाओ। हाँ तो निकालो, वीडियो बंद है। दिखाओ। ठीक। इतना फोन करने के बाद क्या करना है? एक ही जन बस लगा के दिखा रहा है। सब लगाओ, सब लगा के दिखाओ। सब देख रहे हैं वहाँ पे। हाँ मिस, ये देखो बेटा, ये फिर से बता दे रहे हैं। ये पेपर, ये कोने को इधर ले जाओ, सामने वाला कोना उससे, ये वाला कोना नहीं, इसके सामने वाला कोना, उसी से उसको मिलाओ। मिलाया? फिर इस वाले
कोने के हो, एक दूसरे उसको पलटाया तो पेपर पे पलटाया हमने, ये फोल्ड कर ये, और फिर उसके ऊपर हाथ फेर दो अपना, लाइन खींच जाएगी उसका ऐसे। ये देखो, ये खोला, इसके सामने वाला ये जोड़ा हमने इसको, ठीक, फिर इसको ऐसा फोल्ड करा, कर लिया, ये फोल्ड करा, ठीक, उसके बाद इसको हमने फिर खोला, ये खोल दिया, खोला। अब ये वाले भाग को हम कहाँ ले जाएं? ये दिख रहा है निशान, ये देखो दिख रहा है निशान, उसके ऊपर ले जाएं, ये ले जाएं ना बेटा, बराबर कर दिया आपने इसको, नहीं नहीं नहीं, आपने इसको इससे मिलाया था, ये मिलाया आपने, और उसके बाद यहाँ निशान बन गया, ये निशान बना, ये देखो ये निशान बना, ये हमने लाइन खींची, बन गया, ठीक। अब हमने इस वाले भाग को, ये कोने को इस कोने से मिलाया, ये कोने से मिलाया, ये बन गया, ये मिला दिया हमने, हाँ ठीक, ये फिर उसको हमने ऐसा खोला, हाँ इसको हमने खोला, और फिर ये वाला, ये निशान है और इस निशान से मिलाना, इसको हम इस निशान के ऊपर ले गए, ये ठीक, ये ले गए हम इस निशान के ऊपर, और फिर ये वाले भाग को पकड़ के, ये लाइन दिख रही है आपको, इसको डबल करके हम इसके ऊपर ऐसा रख देंगे लाइन, ठीक है, बनेगा ना? आप घर में प्रयास करो और बनाओ, 3 बार फोल्ड करना है, और इसको फिर फोल्ड करना है, फिर एक बार और 3 बार फोल्ड करना है, दो बार ये फोल्ड करा हमने, उसके बाद फिर एक बार फोल्ड करा हमने इसको, ठीक, उसके बाद इसको थोड़ा सा इधर से मोड़ दिया, इसको थोड़ा इधर से मोड़ दिया, इसको इधर से टर्न कर दिया, और इसको इधर से टर्न कर दिया, ठीक, ठीक है, बनेगा, हाँ ठीक, ओके बाय 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 मैम बाय बाय मैम चलिए बच्चों, तो आज हम अपने दूसरे पीरियड यानी गतिविधि वाले पीरियड में आ जाते हैं। जैसा टाइम टेबल आपको मिला था, तो आपको पता होगा सब बच्चों को कि ये वाला जो सेशन है वो हमारा बाइबल की पहेलियों का जो प्रतियोगिता है उसका सेशन। तो आप सब तैयार हैं? बच्चे तैयार हैं पहेलियां पूछने के लिए? यस मैम तैयार। बच्चे अपना जो माइक है, सब बच्चे एक साथ पहेली का जवाब नहीं देंगे। सब बच्चे अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। जो बच्चा हाथ उठाएगा पहले, उसके बाद जिसको हम बोलेंगे फिर वो जवाब देगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे में, क्योंकि ये एक कंपटीशन है, इसलिए हम नहीं समझ पाएंगे अगर आप सब एक साथ बोलेंगे। तो सब बच्चे पहेलियां पूछने के लिए तैयार हैं? यस मैम। हाथ उठाइए, बोलिए मत, हाथ उठाइए। सब बच्चे तैयार हैं? ओके, यस मैम। ध्यान से सुनेंगे आप।
दुश्मन पर हो दुश्मन, भाई को भाई मारे, किसका खून धरती से परमेश्वर को पुकारे। से ध्यान से सुनेंगे। दो भाई थे जो आपस में लड़े थे। सब बच्चे अपना माइक म्यूट कर लें। सब बच्चे माइक म्यूट कर लें। बच्चे हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे। जिसको जवाब पता है आंसर नहीं बोलेंगे, हाथ उठाइए आप। चलिए अब वो नेक्स्ट हम आपसे पूछ रहे हैं। लिपट गए सागर से सागर, रहा न कोई किनारा, एक चीज दुनिया में बच गई, डूब गया जग सारा। फिर से पूछ रहे हैं आप। नूह का जहाज। हाँ, आप अपना नाम बोलिए बच्चों, पहले नाम बोलिए। नूह का जहाज। नूह का जहाज। अर्श अपना जवाब बताइए। नूह का जहाज। सही जवाब। ओके, अब ध्यान से सुनिए। बच्चे शांत रहेंगे तो सुन पाएंगे बेटा। इस लड़के के पांव बांधकर डाला ऐसा बेड़ा, बाप ने जैसे छुरी उठाई, झाड़ से बोला मेढ़ा। उठाइए। इब्राहिम। नहीं, गलत जवाब। गलत जवाब, इब्राहिम नहीं है बेटा। ध्यान से नहीं सुना आपने। और कोई बच्चा बोलेगा? बनाया बोलिए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है। ना हाथी ना हौदा प्यारे, ना बैंड ना बाजा, लादू के बच्चे पर आया यरूशलेम का राजा। जवाब नहीं देंगे, हाथ उठाएंगे। यीशु मसीह। यीशु मसीह। हाथ उठाएंगे। यीशु मसीह। यीशु मसीह। यीशु बच्चों ऐसे में हम मार्क्स नहीं दे पाएंगे, बोलिए मत। यीशु मसीह। सब बच्चे अपने माइक को बंद कर लीजिए सबसे पहले, नहीं तो हम फिर नहीं पूछेंगे। बच्चे म्यूट कर लीजिए। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। मैं परमेश्वर का भय मानती, खजूर के पेड़ के नीचे बैठती, सब लोग मुझे नबिया कहते, बताओ तुम मुझे क्या कहते। नाम बताना है, हाथ उठाइए। दबोड़ा। वेरी गुड। हाँ, वही बनाया हर्ष। दबोड़ा। हाँ, सही जवाब है दबोरा। चलिए नेक्स्ट पूछ रहे हैं हम। ध्यान से सुनेंगे। श लेटर है हिंदी का। श से मेरा नाम है, बालों से मैं बलवान हूँ, प्रभु का मैं नाजीर कहलाता, अंत में मैं हजारों को मार गिराता। हाथ उठाइए। शिमशोन। बेटा बोलना नहीं है, हमने कहा हाथ उठाइए, आप बोल देते हैं। शिमशोन। हाँ, सही जवाब है शिमशोन। ओके, करेक्ट जवाब है शिमशोन।
ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। 3 बार मैंने इनकार किया, मुर्गे ने बांग दी, मैं रोया पश्चाताप किया, प्रभु पर मैं विश्वास लाया। पतरस 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 हाँ पतरस सही जवाब। चलिए चलिए आगे कुछ पूछे पूछे। यस मैम। आप लोग अच्छे से दे नहीं रहे हो। यस मैम। अलग अलग तो दे नहीं रहे, सब खट्टा जवाब देते तो कैसे हम फर्स्ट सेकंड निकालेंगे भाई। चलिए चलिए सुनिए हमारी, ध्यान से सुनिएगा, हाथ उठाना है। बताओ मैं कौन हूँ। एक विवाह भोज में गया, दाखरस खत्म वहां हो गया, माँ ने मुझसे कहा पानी दाखरस बन गया। फिर से सुनिए, बताओ मैं कौन हूँ। एक विवाह भोज में गया, दाखरस वहां हो गया खत्म, माँ ने मुझसे कहा पानी दाखरस बन गया। बोलिए यीशु मसीह। यीशु मसीह। ठीक, राइट। चलिए आगे, हम कौन थे, ध्यान से सुनिए। हम कौन थे। हमने सोने की मूरत को दंडवत नहीं किया, राजा ने आज्ञा दी, आग के भट्टे में हमें डाल दिया, प्रभु यीशु ने हमें बचा लिया। बताओ मैं कौन हूँ। फिर से हाँ बोलो। शद्रक मेशक अबेदनगो। शाबाश, नाम बोलिए अपना। अर्श। शाबाश। अर्श ARSH। मैं बंधुआई में बाबुल आया, बार में प्रार्थना करता, चीलों की मार में मुझे डाल दिया, परमेश्वर के द्वारा मैं बचाया गया। Daniel. Ma'am, because I repeat me, please. Daniel. 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 राइट आंसर। चलिए आगे सुनिए ध्यान से। जाना था मुझे नीनवे, भाग गया मैं तर्तीश, समुद्र में निगल लिया। चलिए आगे, से आगे सुनिए। सुन लिया। कोढ़ से पीड़ित था, एलीशा ने मुझे आज्ञा दी, यरदन नदी में मैंने डुबकी लगाई, प्रभु के नाम से मैंने चंगाई पाई। बोलिए कौन। नामान। नामान। शाबाश। नामान। चलिए आगे, आगे पूछें। जी। बताओ मैं कौन हूँ। मैं अन्य जाति से आई हूँ, आज के साथ प्रेम का रिश्ता निभाई हूँ,
परमेश्वर के संग चलने का दृढ़ निश्चय किया, प्रभु यीशु की वंशावली में शामिल होने का सौभाग्य मुझे मिला। हाँ बोलिए, फिर से सुनिए। बताओ मैं कौन हूँ? मैं अन्य जाति से आई हूँ, सास के साथ प्रेम का रिश्ता निभाई हूँ, परमेश्वर के संग चलने का दृढ़ निश्चय किया, प्रभु यीशु की वंशावली में शामिल होने का सौभाग्य मुझे मिला। वेरी गुड, शाबाश। बोल दे। चलिए बताइए आगे। मेरे चचेरे भाई ने मेरा लालन पालन किया पुत्री के रूप में, मैं अत्यंत सुंदर और रूपवती थी। कौन है? मेरे चचेरे भाई ने मेरा लालन पोषण पुत्री के रूप में किया, पुत्री मतलब बेटी के रूप में किया, मैं अत्यंत सुंदर और रूपवती थी। कौन है? हाँ अर्श बताएगा। अर्श ने हाथ उठाया, बताओ अर्श आंसर। म्यूट पे है बेटा तुम्हारा फोन, अनम्यूट करो अर्श। अनम्यूट करो बेटा, बनेगा मोबाइल अपना। एस्टर। वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर है आपका। चलिए आगे सुनिए। मैं जन्मते ही यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया और अपने पिता की प्रार्थना और उपवास मुझे मरने से न बचा सके। ऐसा कौन था जिसके पिता ने उसके लिए प्रार्थना की परंतु वो उसको बचा न सके? किसका पुत्र? परमेश्वर का। नहीं नहीं, गलत जवाब। फिर से ध्यान से सुनना है। मैं जन्मते ही यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया और अपने पिता की प्रार्थना और उपवास मुझे मरने से न बचा सके। चलिए आंसर में बता। हाँ बता, हाथ कौन? बाल भवन के बच्चे। दाऊद का बेटा। वेरी गुड, राजा दाऊद का पुत्र। सही जवाब है, राजा दाऊद का पुत्र। अब आगे सुनेंगे। वृद्धावस्था में जन्म लिया, प्रौढ़ावस्था में अपने पिता की इच्छा के अनुसार पत्नी को प्राप्त किया। क्या? अब्राहम का बेटा। अब्राहम का बेटा। इज़ाक। 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 सही सही जवाब, हर्ष ने सही जवाब दिया। हर्ष को जानते होंगे लोग। चलिए आगे सुनिए। जिसने अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए अपने भाई से झगड़ना प्रारंभ कर दिया, जन्म के समय भी वह उसकी उत्पन्न हुआ। सही जवाब, सही जवाब। हाँ याकूब। ठीक है, आपको नहीं पता? सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इसका आंसर है याकूब, जिसने अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए अपने भाई से झगड़ना प्रारंभ किया था ना, और जब जन्म के समय भी वो उसकी एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। कौन? याकूब। आगे सुनिएगा। जिसने मृतक बच्चे के लिए परमेश्वर के उससे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की तो उसमें जीवन आ गया और माँ ने कहा, अब मैं जान गई हूँ कि तू परमेश्वर का जन है। वह कौन था? एलिया। 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 कौन है वो? एलिया। एलिया। ठीक है, सारे बच्चों के सही जवाब है, जिसने भी दिया सही जवाब। वेरी गुड। चलिए बस आज पहेलियों का यही समाप्त करेंगे।
सब बच्चे आखिरी सत्र में इकट्ठे होंगे। कोई नहीं आया, नहीं आया। यीशुआ मेरे दिल में समा, यीशुआ मेरे दिल में समा, बदल दे मेरे मन को, बना ले आशियाँ, यीशुआ मेरे दिल में समा। तेरी इच्छा पर चलते रहें, तेरी मर्जी हम पूरी करें, तेरी इच्छा पर चलते रहें, तेरी मर्जी हम पूरी करें, देखे कहीं ना और, ढूंढे कोई ना ठोर, देखे कहीं ना और, ढूंढे कोई ना ठोर।